भगवान श्री कृष्ण की जीवनी हमें बताती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों से कितना प्यार करते हैं, चाहे उनका धर्म और जाति कुछ भी रही हो। यह कथा है द्वापर युग की। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। कृष्ण को अक्सर मोर पंख वाले पुष्प या मुकुट पहनकर चित्रित किया जाता है और अक्सर बांसुरी बजाते हुए उनका चित्रण हुआ है। भागवत पुराण में यह कहा गया है, द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका एक क्रूर पुत्र था कंस और उनकी एक बहन थी देवकी। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान थे। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कंस अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। विवाह के पश्चात कंस जब अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी मार्ग में एक आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, तू जितने प्रेम से अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा। अपनी बहन के प्रति उसका सारा प्रेम समाप्त हो गया और अपनी मृत्यु के भय से उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंदी बना दिया। कंस ने अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन गया था। इसके बाद कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को एक के बाद एक मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु के माया के कारण कंस को देवकी के 7वें पुत्र के बारे में पता ही नहीं चला। उसके बाद देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के जन्म के समय प्रकृति, वातावरण, दिशाएं और नक्षत्रों में एक विशेष क्रांति का भाव उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था और कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए थे। सभी सिपाही चिर निद्रा में चले गए थे। भगवान विष्णु की लीला के कारण वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी स्वतः खुल गई थीं। इसी दौरान गोकुल के यशोदा के यहाँ भी संतान होने वाली थी। वासुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण को लेकर कारागार से निकल गए। उस रात्रि में वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा की संतान से बदल दिया था और वे यशोदा की संतान को पुनः कारागार में ले आए थे। जब कंस कारागार में आया और वह यशोदा की संतान को देवकी की संतान समझकर वध करने के लिए आगे बढ़ा, तभी वह संतान माया रूपी देवी बनकर आकाश में ओझल हो गई और उन्होंने भविष्यवाणी की कि हे पापी कंस, तुझे मृत्यु प्रदान करने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। उसके बाद कंस ने गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, किंतु वे सभी असफल रहे। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण को भला पूतना कहाँ मार सकती थी। पूतना द्वारा श्री कृष्ण को स्तनपान कराया गया, लेकिन श्री कृष्ण ने ही पूतना का वध कर दिया। कंस को अपनी मृत्यु का डर सता रहा था, इसलिए उसने फिर से एक और राक्षस को भगवान को मारने के लिए भेजा। जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उस समय राक्षस एक बगुले का रूप धारण करके आया, जिससे उनके सभी मित्र डर गए। लेकिन भगवान कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने उस बगुले के पैर को पकड़ा और मित्रों से बोले, देखो ये कुछ नहीं करता। उसी दौरान बगुले ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर उसे नर्कलोक पहुंचा दिया। तभी से उस राक्षस का नाम बकासुर पड़ गया। बकासुर के बाद कालिया नाग और कालिया नाग जैसे सभी राक्षसों का एक एक करके श्री कृष्ण ने वध किया और अंततः वृंदावन में कालिया और धनुक का वध करने के बाद कंस समझ गया था कि ज्योतिष भविष्यवाणी के बाद इतने बलशाली किशोर देवकी और वासुदेव के पुत्र ही हो सकते हैं। बाद में श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए और वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य हैं। भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के वस्त्र चुराकर उन्हें एक सीख दी थी।
भगवान कृष्ण ज़्यादातर समय अपनी प्रिय सखी राधा के साथ बिताना पसंद करते थे। उनके साथ खेला कूदा, रास रचाए। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने सबसे ज़्यादा बंसी राधा के कहने पर ही बजाई। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है, लेकिन कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया। एक दूसरे से बहुत प्रेम करने के बाद भी दोनों का मिलान नहीं हो सका। राधा व कृष्ण के वियोग के समय राधा की आयु 12 वर्ष और कृष्ण की आयु 7 वर्ष थी। राधा कृष्ण का प्रेम में कोई शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। कृष्ण ने वृंदावन में सभी से विदा ली और अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आए, जहाँ कंस ने कृष्ण के प्राणांत की योजना बना रखी थी। श्री कृष्ण ने इसी समय मामा कंस का वध किया और मथुरा वासियों को उसके आतंक से मुक्त करा दिया। श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और अपने माता पिता से मिले। एक किशोरावस्था में कंस के षड्यंत्रों को विफल करने के बाद उनका अज्ञातवास समाप्त हुआ और राज्य का भय भी। इसके बाद उनके पिता ने दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को शिक्षा और दीक्षा के लिए उज्जैन सांदीपनि आश्रम भेज दिया। दोनों भाइयों ने शस्त्र अस्त्र के साथ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। आश्रम में कृष्ण भगवान की मुलाकात सुदामा से हुई, जो उनके अच्छे दोस्त के साथ गुरु भाई भी बन गए। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से काफ़ी सुनते आए हैं। लोग उनकी दोस्ती की मिसालें देते हैं। आश्रम से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कृष्ण राजा बन गए।